प्रेज लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हैं और प्रभु की दया से घिरे हुए हैं, प्रभु के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट एक मिनट होल्ड करेंगे। हालेलुया। सो आज जो वर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो वर्ड ये है, हम जैसा विश्वास करेंगे वैसा हमारे लिए होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ टॉपिक, हम जैसा विश्वास करेंगे वैसा हमारे लिए होगा। बाइबल में जब आप मत्ती इसका 8वां अध्याय और इसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है एक सूबेदार के विषय में। उसका एक सेवक है जो बीमार है और वो यीशु के पास अपने दासों को भेजता है और कहता है कि मेरा सेवक बीमार है और आप उसके लिए वहीं से प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास अधिकार है। क्योंकि जब मैं अपने दासों से कहता हूँ कि यहाँ पर जा तो वो जाते हैं, यहाँ से आ तो वो आते हैं, और वैसे ही मैं जानता हूँ कि यीशु के पास अधिकार है। यदि आप वहां से ही कह दोगे तो मेरा दास जो है वो ठीक हो जाएंगे। और यीशु कहते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। मगर जब आप 13वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाता है। हर एक सुबह में जब आप उठते हैं, हर एक दिन में जब आप उठते हैं, आप क्या विश्वास को लेकर उठते हैं, उसी विश्वास के अनुसार आपके जीवन में होता है। आप पूरे मंथ में, आप पूरे साल में आप क्या विश्वास कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ होता है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि आज का दिन आपका बहुत बेहतर जाने वाला है, आप प्रभु के साथ एंजॉय करेंगे, आप हर एक बैटल्स में जीतेंगे, आप हर एक बातों में विजय हासिल करेंगे, आप अपने जीवन में हर समय उन्नति पाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो विश्वास करते हैं वो आपके लिए होगा। समस्या की बात यह है कि जब हम सुबह उठते हैं, हम टेंशन से भरे रहते हैं। हम इस बात को सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये समस्या कैसे जाएंगी, ये बातें कैसे ठीक होंगी। मगर क्या हमने इस बात को सोचा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसा हमारा विश्वास है वैसा हमारे साथ हो जाए। इसका मतलब ये है कि आज यदि आपने पॉजिटिव थॉट के साथ या फिर सकारात्मक विचार करते हुए सोचा कि आज दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका ये फेथ है। सो जो आपका फेथ है उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मगर यदि आपका फेथ नहीं है, आप खुद ही सुबह उठते से प्रोक्लेम कर रहे हैं, आज तो सब गड़बड़ होने वाला है, आज ये होने वाला है, प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होने वाला है। क्योंकि बाइबल कह रही है यहाँ पर, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आज आपका और मेरा विश्वास क्या है? आज आप और मैं क्या विश्वास लेकर चल रहे हैं? आज आप और मैं क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने जीवन के बारे में? मैं कल ही अपने मम्मी से फोन पर बात कर रहा था, और बात करते करते मम्मी ने मुझे कुछ बात निकली हमारे पुराने समय की। और पुराने समय की बात निकलते समय, जब मैंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया था, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने अपने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। मेरी वाइफ ने ऑलरेडी, उससे भी मैंने जॉब छुड़वा दिया था, क्योंकि सेवकाई में दिक्कत हो रही थी, हम प्रॉपर विजिट करने में या बहुत सारी चीजों में
मैनेज नहीं हो पा रहा था, और हमने फाइनली इस डिसीजन को लिया। सो उस समय मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा, सेवा तो ठीक है, मगर घर कैसे चलेगा? घर में जो जरूरत है वो पूरी कैसे होंगी? सो कल मेरी मम्मी मुझे याद दिला रही थी कि बेटा, उस समय तूने कहा था कि यदि हमने परमेश्वर को चुना है, आज प्रॉब्लम्स है और आज जो अर्निंग है वो कम है, मगर समय के साथ साथ प्रभु सब बढ़ाएगा, समय के साथ साथ प्रभु सब ठीक करेगा, और परमेश्वर हर दिन हमको आगे बढ़ाएगा। और फिर मम्मी ने कहा कि जैसा विश्वास बेटा किया था वैसा परमेश्वर कर रहा है। और मैं इस बात को समझ गया कि हमारा फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोच रहे हैं, आप आज दिन भर के लिए क्या सोच रहे हैं, आप दिन भर के लिए क्या बिलीव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च। आप दिन भर के लिए आज क्या फेथ लेकर बैठे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचकर बैठे हैं कि आपका 2022 कैसे जाने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई मसीह लोगों को भी देखा है, वो बहुत होपलेस बात करते हैं, बहुत निराशाजनक बात करते हैं। मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मेरे साथ प्रॉब्लम होने वाली है, और मेरे जीवन में तो सब गड़बड़। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, जब आप ऐसा कहते हैं, ये आपका फेथ दिखाता है कि आपने खुद ने विश्वास कर लिया कि ऐसा होने वाला है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह जब आप उठे, आप जब कल सुबह उठेंगे, परसों उठेंगे, आप जब अपने जीवन को प्रारंभ कर रहे हैं, आप जब सुबह उठ रहे हैं, आपके पास फेथ है क्या कि आज प्रभु कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, आज प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है, आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशन को, ऐसी परिस्थितियों को देखा जहां पर ऐसा होता था कि मुझे, मान लीजिए मैं आज सुबह उठा और आज सुबह मुझे ये प्रेशर है या ये टेंशन है कि मुझे किसी को 50,000 देना है, जब मुझे बिजनेस में लॉस हुआ था। फिर दूसरे दिन मुझे किसी को 25,000 देना है, किसी को 3,000 देना है, और कई बार बड़े अमाउंट, कई बार छोटे अमाउंट। मगर उन दिनों में भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेरा फेथ, मेरा विश्वास टूटा नहीं। मैं प्रार्थना करता था और बिलीव करता था, प्रभु आप कहाँ से अरेंज करेंगे मुझे नहीं पता है, मगर आप करेंगे। कई बार होते थे और कई बार नहीं भी हुए, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने उन समस्याओं से समाधान पाया, तो उसका रीजन था फेथ, उसका रीजन है फेथ। और मैं आप लोगों को इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, चाहे आप प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप टेंशन में से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप कठिन और विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, कभी भी अपने फेथ पर गिव अप मत करिए, कभी भी नकारात्मक मत बोलिए, कभी भी ऐसी अविश्वास वाली बातों को मत बोलिए। हालेलुया। जब आप ऐसी अविश्वास वाली बातों को बोलते हैं, आप अपने फ्यूचर को नकारात्मक तरीके से क्रिएट करते हैं। हमारे फ्यूचर को हमें प्रभु के वचनों के आधार पर बनाना है, हमें प्रभु के वचनों के अनुसार अपने आप को बिल्ड करना है। बाइबल में आप जितने भी लोगों को देखेंगे, स्पेशली जब हम लोग अब्राहम के विषय में बात करते हैं, बाइबल कहती है अब्राहम जो था वो विश्वास के कारण धर्मी ठहराया गया। उसका फेथ, उसका विश्वास, आपका फेथ और आपका विश्वास आपके जीवन में सारी परिस्थितियों को बदलता है, आपको धर्मी ठहराएगा, आपको उद्धार दिलाएगा, आपके जीवन में प्रॉमिसेस को पूरा करेगा। सो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको आगे लेकर जाना चाहता है, मगर आपके फेथ, आपका फेथ जो होगा उसके अनुसार काम होगा। इसलिए बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है
वैसा ही तेरे लिए हो। जो आप अपने लिए देखना चाहते वो विश्वास करिए। जो आप अपने फैमिली में देखना चाहते वो विश्वास करिए। हालेलुया। सो आज सुबह उठकर आपका विश्वास क्या है मुझे नहीं पता है, मगर मेरा विश्वास है प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में, मेरे चर्च के लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत करने वाला है। हम अपने जीवन पर ऊंचाइयों पर रहेंगे और प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। एक आखिरी बात बोलकर जिसमें एंड करूंगा, मैं भजन संहिता 23 हर एक क्रिश्चियन को पसंद है। छोटा है, इजी है, विश्वास से भरा है। मगर उस परिस्थिति में जहां पर कठिन परिस्थिति थी, दाऊद उस भजन को लिख रहा है क्योंकि दाऊद को पता था जो वो विश्वास के साथ लिख रहा है वो उसके साथ होगा। उसकी परिस्थितियां उस समय अच्छी नहीं थी, वो उस समय सही परिस्थिति में नहीं था, छुपा हुआ था, डरा हुआ था, भाग रहा था। मगर जो वो लिख रहा था, दैट वाज हिज फेथ। और उस फेथ का जो वचन था, उस वचन ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाए। जैसा आपका विश्वास आज की सुबह में है वैसा आपके लिए हो जाए। जैसा आपका विश्वास इस 2022 के लिए है वैसा आपके लिए हो जाए। जैसा आपका विश्वास अपनी जिंदगी के लिए है वैसा आपके लिए हो जाए। आइए क्यों ना अच्छा विश्वास करते हैं, आइए क्यों ना बड़ा विश्वास करते हैं, आइए क्यों ना प्रभु को बड़ा टास्क देते हैं अपने फेथ के द्वारा। आइए क्यों ना विश्वास ऐसा करते हैं जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जैसा आपका विश्वास हो वैसा आपके साथ हो जाए। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। सुबह उठकर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सुबह उठकर पॉजिटिव सोचे, भलाई को सोचे और प्रभु के अनुग्रह को खोजते रहे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और मैं बिलीव करता हूं आपके जीवन में कुछ बेहतर और बड़ा होने जा रहा है। आमीन। सभी को